चलिए प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th के लिए फर्स्ट वीडियो मेरा है। एक प्रकार से इंट्रोडक्टरी है, केमिस्ट्री से साइंस से इंट्रोडक्शन होगा और हम सीखेंगे इस वीडियो में कि केमिस्ट्री इतनी विचित्र क्यों है, केमिस्ट्री इतनी अटपटी लोग कहते हैं, कुछ हद तक है भी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हमें याद रखनी पड़ती हैं, फैक्ट्स हैं, डाटाज हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं बात करूँ, आप लोग साइंस पढ़ रहे हैं 6th क्लास से, या आजकल तो प्राइमरी सेक्शन में भी EVS के नाम से अब साइंस ही पढ़ते हैं एक प्रकार से। तो व्हाट इज़ साइंस? साइंस क्या है? साइंस किसे कहते हैं? आप सभी को इस वर्ड का मीनिंग एटलीस्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ साइंस। तो साइंस जो शब्द है, ये एक शब्द, दूसरा शब्द है सेंटिया, है ना, सेंटिया, इस शब्द से लिया गया है। मेरे हिसाब से ये लैटिन वर्ड है। लैटिन या ग्रीक वर्ड्स बहुत सारे यूज़ होते हैं साइंस में। तो इस वर्ड का मतलब क्या है वहाँ इस वर्ड का मतलब लैटिन लैंग्वेज में है टू नो, गेटिंग नो, या नॉलेज इकट्ठा करना, नॉलेज लेना, है ना, साइंस का मतलब होता है। इतना भी यदि आपको ध्यान है तो बहुत है। वैसे साइंस को पूरा हम कहें तो कोई भी ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो एक हम प्रयोगों के द्वारा, द नॉलेज विच वी गेन थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड विच इज़ अरेंज्ड इन ए सिस्टमेटिक वे। समझ रहे बात मेरी? ऐसा ज्ञान जो हम प्रयोग करके सीखते हैं, उस प्रयोग को देखते हैं, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन करना, देखना, ठीक है, और फिर उसके बाद जो कुछ हमने सीखा उसको एक सिस्टमेटिक वे में, सीक्वेंस में सही तरीके से अरेंज कर देना ही साइंस है। बस इतना ही है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। उसमें हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की। साइंस की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बट हम क्या पढ़ेंगे और क्या मैं पढ़ाऊंगा आपको, सिर्फ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या है पता होना चाहिए। देखिए भाई, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन को हम बहुत ईजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं 2-3 वर्ड्स बताता हूँ कि सिर्फ उन शब्दों को ही हम समझ पाए तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमारी क्लियर है। द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of composition, structure and properties of matter। अब बहुत कुछ है सीखने को। 9th क्लास की वीडियो जब मैं लेके आऊँगा तब मैं आप लोगों को इतना डीपली और इतना ज़बरदस्त तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको कि केमिस्ट्री में आपको कहीं जीवन भर कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। मेरी पूरा प्रयास रहेगा और मेरा विश्वास भी है। तो कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। अभी 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जब मैं अभी वीडियो डाल दूंगा कल या परसों तक, तो आप उसको देखें एक बार कि मैटर क्या है। देखिए, सबसे सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि आँखों से जो कुछ दिख रहा है, जो भी कुछ आप देख सकते हो, कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जो दिखती नहीं लेकिन मैटर हैं, जैसे एयर है, गैसेज हैं, पर आँखों से जो भी कुछ आपको दिख रहा है, जो कुछ दिख रहा है, सब मैटर है, ठीक है। तो मैटर, जैसे अभी मेरे हाथ में फॉर एग्जांपल ये डस्टर ही है ना, तो ये किस मटेरियल से बना है, इसकी कंपोजिशन क्या है, ये बनावट कैसी है, इसकी कंपोजिशन, ये सेलुलोज से बना है, वुड है तो सेलुलोज से बनता है। अभी सेलुलोज के अंदर फिर जो एटम्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ जचे हुए, उनको रखा कैसे गया है, कैसे वो जुड़े हुए हैं, वो स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया। फिर प्रॉपर्टीज, इसको पानी में डालें तो क्या रिएक्शन करेगा, एसिड के साथ, बेस के साथ, वाटर, एयर के साथ, गैसेज के साथ अलग अलग, तो वो सब उसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, ठीक है। तो हम क्या बता सकते हैं, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में जो बताए वो केमिस्ट्री है, सिंपल। चलिए तो आगे चलते हैं। फिर केमिस्ट्री के बाद अब हम आते हैं केमिस्ट्री में। आज आपके लिए मैं सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ, द एलिमेंट्री आइडिया ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अभी चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज मैं सिर्फ आपको बॉन्डिंग के बारे में बात करूँगा, क्योंकि बॉन्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। बॉन्ड, पेरेंट्स के साथ कैसी बॉन्डिंग है, घर में आप किस प्रकार अपने बड़ों के साथ, स्कूल में टीचर के साथ कैसी बॉन्डिंग आपकी है,
फ्रेंड्स के साथ किस प्रकार, तो वो सारी बॉन्डिंग का ही खेल है। अच्छे लोगों से बॉन्डिंग होगी तो अच्छे बनोगे, थोड़ा सा भी गलत लोगों से बॉन्डिंग होगी तो चांसेस हैं कि आप गलत भटक जाएं और आपका जीवन बर्बाद हो जाए, खराब हो जाए। चलिए, केमिस्ट्री में बॉन्डिंग का मतलब क्या है? एक अट्रैक्शन, जैसे देखिए जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है उसकी तरफ आप जाते हैं, वो आपकी तरफ आती है, मतलब कहीं ना कहीं फिर यदि सब कुछ ठीक रहा तो लास्ट में मिलन होता है। हम कोई आइसक्रीम वाला जा रहा है, उसने पौ 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 आइसक्रीम आइसक्रीम, आपका मन ललचाया, आप गए, पैसे दिए, आइसक्रीम ली, आइसक्रीम और आप मिले। मेरी बात समझ रहे हैं? केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही है प्यारे बंधु बहनों। एटम्स, देखिए कुछ एटम ऐसे होते हैं, अभी सब तो बॉन्ड नहीं बनाते, सोचने में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं केमिस्ट्री में, बहुत सारे ऐसे जहाँ से शुरुआत होती है बॉन्ड क्यों बनते हैं। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछता हूँ, सोचिए बॉन्ड क्यों बनते हैं, क्या कारण है कि एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल बनते हैं। जैसे वाटर बनता है फॉर एग्जांपल H2O, तो यहाँ ऐसा क्या हुआ कि ये दो हाइड्रोजन एटम इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गए, क्यों जुड़े ये? तो अब कह दो किसी बॉन्ड बन गया, अरे बॉन्ड क्यों बना भाई, क्या कारण है बॉन्ड बनने का? तो कारण ये है मेरे प्यारे बच्चों कि केमिस्ट्री में एक पीरियोडिक टेबल है, अभी हम बात करेंगे धीरे धीरे आगे जब बढ़ेंगे, तो मतलब एलिमेंट्स हैं अराउंड 118 एलिमेंट्स हैं, उनका अरेंजमेंट है, उनको रखा गया है कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, अरेंजमेंट में, जिसको हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। वहाँ एक लास्ट ग्रुप है, उसमें ग्रुप्स और पीरियड्स होते हैं, 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। तो लास्ट ग्रुप में इनर्ट गैसेज होती हैं जिनको हम कहते हैं नोबल गैसेज, मतलब ईमानदार, आदर्श एलिमेंट्स। जैसे समाज में हमारे आसपास नहीं होता कि मम्मी पापा या हम भी सोचते हैं यार वो जो है ना पड़ोस का लड़का, या पापा कहते हैं बेटा उसके जैसा बनो, देखो वो कितना अच्छा है, उसके स्वभाव अच्छा है, उसका नेचर अच्छा है, वो अच्छा काम करता है। या फिर हम देखते हैं कि हमारे एक्स जो राष्ट्रपति जी थे श्री अब्दुल कलाम जी, माननीय सम्माननीय, वो हमारे आदर्श हो सकते हैं। किसी का श्री सुभाष चंद्र बोस जी आपके आदर्श हो सकते हैं, किसी का कोई, इस तरह से आपके जीवन में कुछ व्यक्तियों को हम आदर्श मानते हैं, हम उनके जैसा बनने की कोशिश भी करते हैं कि मैं ऐसा बनूं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि केमिस्ट्री में कुछ आइडियल एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे इनको आइडियल कहा जाता है ना, इनर्ट एलिमेंट्स, बिल्कुल इनर्ट, कोई किसी से लेना देना कुछ नहीं, किसी का नुकसान नहीं, किसी का फ़ायदा नहीं, बस चुपचाप प्रवचन देना है ना महात्मा जी। तो उन महात्माओं जैसा बनना चाहते हैं बाकी एलिमेंट्स भी, जहाँ थोड़ी बहुत कमी है, गड़बड़ है। कुछ जगह क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, अभी आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इनर्ट गैस है एक्चुअली, है ना, मैं बताऊंगा। उसके बाद लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका हम लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन 2-1 के अकॉर्डिंग। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2-2 लिखते हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 8 होता है ना, तो हम 2-6। और ऐसे ही नियोन है लास्ट में, एटॉमिक नंबर 10, उसका हम लिखते हैं 2-8, ठीक है। तो ये 8 बड़ा मैजिकल है, अभी इनको मैजिक नंबर से बोलते हैं हम, 2, 8, 18, 32। 8 क्या है, मैजिक नंबर है, मैजिकल नंबर है। जिन एलिमेंट्स के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि जहाँ वहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम कैसे जचा रहे हैं, ठीक है, तो उसको कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और फिर जैसे सबसे पहले फर्स्ट सेल्स अभी जब हम पढ़ेंगे 9th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वहाँ मैं बताऊँगा। तो सेल, वैलेंस सेल, सबसे बाहर वाला जो कक्ष होता है सेल है, उसमें जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 वाला तो हीलियम ही है एक नोबल गैस, बाकी मोस्ट सभी में 8 मिलेंगे, तो उनको हम नोबल गैसेस कहते हैं, आइडियल गैसेस कहते हैं। अब बाकी जो एलिमेंट है जैसे ऑक्सीजन है या फ्लोरीन है हमारा एटॉमिक नंबर 9, इसका 2-7, तो फ्लोरीन को चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाए, यदि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और हो जाए तो वो नियोन जैसा बन जाएगा। ऐसे सोडियम है एटॉमिक नंबर 11, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8-1, तो ये चाहता है कि यार इस एक इलेक्ट्रॉन के चक्कर में क्यों थर्ड सेल पूरा सजा के बैठे हैं, दुकान लगा रखी, इसको बंद करें, हटाएं, ये 2 अपने सेल मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, है ना। तो वो चाहता है कि इस इलेक्ट्रॉन को वो छोड़ दे, समझ रहे मेरी बात। तो कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, उससे आयोनिक बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, आयोनिक बॉन्ड, समझ रहे मेरी बात।
बॉन्ड का मतलब पता लग गया। बॉन्ड एक अट्रैक्शन को बॉन्ड कहते हैं, दो एटम्स के बीच में, तीन एटम्स के बीच में, या सिंपली ग्रुप ऑफ एटम्स जिसको मॉलिक्यूल कहते हैं हम, वहाँ उन एटम्स के बीच में जो अट्रैक्शन है उस अट्रैक्शन को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। अब बॉन्ड्स की टाइप्स की जब बात करें, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, तो दो टाइप हैं बेटा, 1 और 2, आयोनिक मेनली जो है अभी आयोनिक, और एक कोऑर्डिनेट भी होता है बट वो बाद में डिस्कस करेंगे, आयोनिक और कोवेलेंट। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है? बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। अभी एग्जांपल्स लेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बराबर बराबर पार्टनरशिप, इक्वल इक्वल बताऊंगा अभी। तो आयोनिक बॉन्ड, यहाँ जैसे अब सोडियम है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, इसके साथ मैंने लिख दिया फ्लोरीन, या हम क्लोरीन लिख लेते हैं, मोस्टली आपने ज़्यादा सुना है नेम क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। ठीक है, मैं दो चार एग्जांपल आपको देता हूँ, बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सोडियम इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, ठीक है, लूज़ कर देगा, क्या बन जाता है Na पॉजिटिव और कॉन्फ़िगरेशन 28। ये एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दो भाई, क्लोरीन क्या बन गया Cl नेगेटिव और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 288। ठीक है, 288। इस तरह से आपके स्क्रीन पे शायद थोड़ा सा ये नहीं आ रहा होगा, तो इसको मैं इधर खिसका के पीछे लिखता हूँ, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। क्लोरीन बन गया Cl नेगेटिव, कॉन्फ़िगरेशन 288। ठीक है भाई, ये इधर सोडियम का हो गया। इसी तरह से तो क्या बन गया Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन जो था वो इसने इसको दिया है। ठीक है, इसलिए ऐसा चार्ज आया, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव। अब इतना तो आपने पढ़ा ही कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, आयंस बन गए, और आयंस जो अपोजिट चार्ज वाले आयन है, कैटायन और एनायन, इनको हम कह सकते हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आयंस, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इस अट्रैक्शन को ही हम कहते हैं क्या, आयोनिक बॉन्ड। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हम जब सेकंड चैप्टर आपका पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर सॉरी, मेटल नॉन मेटल, वहाँ हम इनको डिस्कस करेंगे 10th क्लास में डिटेल से। अभी कोवेलेंट बॉन्ड पे आते हैं। इसमें चलिए एक मिनट, यहाँ एक टर्म और आता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी, वैलेंसी तो पता होगा सभी को। वैलेंसी नॉर्मली हम बोल देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस सेल के इक्वल होती है, बट ये वेरी करता है वैलेंसी ना। कुछ एलिमेंट्स में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक वैलेंस सेल में 1, 2, 3 या 4 तक इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1, 2, 3 या 4 होती है। यदि मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तब वैलेंसी फिर 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि मान लीजिए किसी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस सेल में 6 हैं तो हम कर देंगे 8 माइनस 6, दैट इज़ 2 आ जाएगी उसकी वैलेंसी से। ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन के केस में क्या होता है, एटॉमिक नंबर 8 है तो 2, 6, यहाँ वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी आएगी 2। चलो, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एलिमेंट, गेन्ड बाय एन एटम भी कह सकते हो, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्लियर है भी सभी को? चलिए, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्लियर हो अपना। अब हम आगे चलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करता हूँ। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे NaCl का मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, इसमें आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो।
कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 आपने सुना है, देखो कैल्शियम एटॉमिक नंबर 2882, ठीक है। क्लोरीन का तो वही है, एटॉमिक नंबर 17 होता है ना क्लोरीन, तो ये 287, दो क्लोरीन है दोनों के पास 287, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। कैल्शियम अकेला एक एटम, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो एक इस क्लोरीन को दे देता है और एक इस क्लोरीन को क्या बन जाता है Ca2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और Cl नेगेटिव। तो ये जो अट्रैक्शन है ये हो गया आयोनिक बॉन्ड, और इस तरह से हमारा बन गया CaCl2। और एग्जाम्पल्स आप करके देख लेना। चलिए कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस करते हैं बेटा। तो अभी 10th क्लास के बच्चों के लिए टेंशन मत ले लेना कि ये क्या चल रहा है, बड़ा प्यार से हम पढ़ेंगे। ये तो मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप से है कि बॉन्ड क्या होता है, व्हाट इज़ बॉन्ड, क्यों बनते हैं बॉन्ड, क्यों एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। अभी रिएक्शंस शुरू करेंगे तो हम फॉर्मूले तो लिखेंगे। 9th क्लास में तो आपने फॉर्मूले राइटिंग तो सीखा होगा ना, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 पॉजिटिव से -1, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, CaCl2 इस तरह से लिखते हैं। तो सब अपने फॉर्मूले वगैरह इसके बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हो जाए बस, और कुछ नहीं। तो अट्रैक्शन क्यों होता है मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ। और मैं एक बात बोलता हूँ, मेरे बच्चे जो मेरे से पढ़े हुए हैं पिछले 12-13 साल से लगातार मैं पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री, उससे पहले छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया मैंने, 1st 2nd के बच्चों को भी, जब मैं खुद पढ़ता था उस समय से कोचिंग में करवाता रहा हूँ शुरू से ही, तो मेरा एक लंबा अनुभव है इस लाइन में। मैं एक बात बोलता हूँ हमेशा कि अट्रैक्शन इज़ ऑलवेज हार्मफुल, अट्रैक्शन इज़ ऑलवेज हार्मफुल। कहीं भी अट्रैक्शन जो है ना वो कभी फ़ायदा नहीं करता, नुकसान करता है। यहाँ जब इन एटम्स के बीच में अट्रैक्शन होता है तो इनकी एनर्जी डिक्रीज होती है, ठीक है। और जीवन में आप कहीं किसी के साथ अट्रैक्शन करोगे, देखना क्या क्या कुछ नुकसान होता है, खर्चा होता है, पैसे खर्च होते हैं भाई, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड डेफिनेशन मैंने बताई, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। अभी देखो जैसे कार्बन की बात करें, इसके पास एटॉमिक नंबर 624, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स या तो ये छोड़े या 4 इलेक्ट्रॉन और ले,